ओम शांति। इस ज्ञान धन के लिए सोने जैसा बर्तन चाहिए, माना पवित्र बुद्धि चाहिए, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता। इसके लिए आप व्रत लेते हो, नियम रखते हो, तब जाके ये ज्ञान बुद्धि में बैठता है। ऐसे नहीं बैठता। जिनको कठिनाई महसूस होती है, जिनको धारणाएं करने में बहुत तकलीफ होती है, उसका बेस कारण क्या है? अपवित्रता। जिनको सहजता लगती है, उनका आधार पवित्रता है। भले तन तमो प्रधान है, पर मन की शुद्धता इस ज्ञान को धारण कराती है। जितना मन शुद्ध, उतना ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान देना। कहा जाता है मन को शुद्ध रखें, बुरे विचारों से बचें, तो पवित्रता का प्रोसेस शुरू होता है। कितना किसको कहां समझ में आता है और कितना समझ में आता है, तो बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। से 7 रोज की भट्टी रखी जाती है, 7 डेज कोर्स कराया जाता है, ताकि अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाए। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। वो सोचते हैं 7 रोज आ जाने से बुद्धि में बैठ जाएगा। 7 रोज मन को पवित्र रखने से बुद्धि में बैठता है। मन में अशुद्ध विचारों का जब तूफान शांत होता है, तभी तो ज्ञान बुद्धि में बैठता है। ऐसे कैसे बैठेगा? हर बात तो स्पष्ट है, पर स्पष्ट भी बात स्पष्ट समझ ना आए तो उसे बुद्धि की अशुद्धता ही कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर भी वो अपने माता पिता के सारे भाव समझ जाता है, सबके सारे भाव समझ जाता है। कैसे? पढ़ाई लिखाई तो की नहीं उसने। उसकी मन की शुद्धता उसकी बुद्धि को एकाग्र करती है, इसलिए जो भी एक्टिविटी उसके आसपास होती है वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। एक छोटा बच्चा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, कॉपी पेन उठा के तो बैठा ही नहीं। वो किसी शब्दों को समझने के लिए उसने कुछ स्टडी तो की ही नहीं। बताओ क्या था? क्या है उस बच्चे के पास? मन की शुद्धता। इसलिए बुद्धि पवित्र जल्दी कैच कर लेती है हर बात जो उसके सराउंडिंग होती है। आप भी समझ के देखना। ये बुद्धि तभी ज्ञान धन धारण करती है, तभी सब चीजों की धारणा सहज होती है, जब मन की शुद्धता शुरुआत होती है उसकी। इसीलिए कहा जाता है 7 दिन का कोर्स करें तो बुद्धि में बैठ जाएगा, और फिर आपको कुछ भी कठिनाई नहीं अनुभव होगी, कोई भी कठिनाई नहीं लगेगी। ओके? तो कहीं तो कह देते 7 रोज आया, हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसी ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है ना। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ऐसे तो स्कूल में सारे बच्चे जाते हैं, स्कॉलरशिप कोई कोई क्यों लेते हैं? पढ़ाता तो टीचर एक समान है, सभी क्यों नहीं स्कॉलरशिप ले लेते? इसी तरह से ये भी एक स्कूल है, पढ़ते हम सब एक ही पढ़ाई हैं, एक ही मुरली, चारों दिशाओं में एक ही मुरली है, फिर भी हम सब नंबरवार हैं। राज्य भाग्य सबको क्यों नहीं मिलता? सबके बुद्धि सब कैच करने की, सबकी पवित्रता नंबरवार ही हो जाती है। जितनी मन की शुद्धता, उतना बुद्धि का तीक्ष्ण होना, उतना बुद्धि में ज्ञान धन बैठ जाता है। ओके? ओम शांति।